आप डॉटनेट डेवलपर्स हैं और अपना करियर अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको ये पता होना चाहिए कि आज के डेट में इंडस्ट्री की जो डॉटनेट डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। आप सिर्फ बैकएंड डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक नॉर्मल फुल स्टैक डेवलपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आपको एक ऐसे डॉटनेट डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है जिसको प्रोजेक्ट के कंप्लीट सोल्यूशन आर्किटेक्ट का नॉलेज हो, प्रोजेक्ट के अंदर के एक एक स्टेजेस का नॉलेज हो, और अब आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है खुद से पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिजाइन करना होता है। इसलिए कंपनी की एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको सब चीजें आनी चाहिए। बहुत सारे डॉटनेट डेवलपर्स ये सोचते हैं कि उनको ऑलरेडी तो एक्सपीरियंस है और अभी भी वो प्रोग्रामर प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से अपने करियर को मूव करना चाहिए, ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको एनालाइज करके हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिस प्रोग्राम का नाम है सीनियर डॉटनेट प्रोफेशनल सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का मेन इंटेंशन हमारा ये है कि जो लोग ऑलरेडी डॉटनेट प्रोफेशनल्स हैं, डॉटनेट डेवलपर्स हैं और वो चाहते हैं कि वो अपना करियर अपग्रेड करें, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन के लिए भी जो भी रिक्वायर्ड डीएसए कॉन्सेप्ट है जो आज के डेट में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट, एडवांस सी शार्प लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो आर्किटेक्चर लेवल के जो पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं, कि जैसे हम बात करें कि रेडिस क्या होता है, रैबिट एमक्यू क्या होता है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, अजोर किस तरीके से यूज किया जाता है, डेवऑप्स इंप्लीमेंटेशन सीआई/सीडी पाइपलाइन के थ्रू कैसे मैनेज होता है, तो इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होगा। क्योंकि आपको यह भी पता होगा कि क्योंकि आज के डेट में एआई के आने से जो 1 ईयर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस डेवलपर का काम तो एक फ्रेशर कैंडिडेट भी कर सकता है। तो यदि ऑलरेडी आपको 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर या 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आप चाहते हो कि डॉटनेट के अंदर आप क्या स्किल सीख करके आप अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो जिससे आपका पैकेज या कि डबल हो जाए या पैकेज बढ़ जाए या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा लैंडिंग पेज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ये इसके अंदर मैंने एक एक कंटेंट आपको समझाया कि इस कोर्सेज के अंदर क्या क्या चीजें आपको सिखाऊंगा मैं, इस कोर्सेज के अंदर का क्या ड्यूरेशन होगा, इसमें क्या टूल पुल कवर किए जाएंगे, इसमें किस कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मैनेज होंगे, ये सभी चीजों का पूरा कलेक्शन इस पूरे के पूरे रोड मैप के अंदर है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जिससे आप पूरा अच्छे से समझ सको। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि देखो ये जो प्रोग्राम है हमारा, अब मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूं कि जो लोग बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहें तो उनके लिए ये प्रोग्राम इतना बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि जो फ्रेश प्रोग्राम है उसके लिए हमने अलग से सी शार्प का एक प्रोग्राम निकाला हुआ है जो आपको codemug.in के वेबसाइट के अंदर के फर्स्ट पेज के अंदर ही दिख जाएगा। एडवांस डॉटनेट फुल स्टैक विद एंगुलर अज्योर एआई, ये बिगिनर्स के लिए भी है, प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ सीनियर डॉटनेट प्रोफेशनल एंड सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोग्राम, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको डॉटनेट के अंदर 1 ईयर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है और वो अपने करियर को अपग्रेड करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एआई एरा के अंदर उनका अच्छे से सिलेक्शन हो। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट सेक्शन है, आप इसमें सबसे पहले जाइए कि इसमें क्या क्या चीजें हम कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं एडवांस सी शार्प, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स आ जाते हैं और कभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इनिशियल जो इंटरव्यू के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो सी शार्प से बेस्ड है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा रिफ्लेक्शन एपीआई क्या है, डेलीगेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, सी शार्प 14 के अंदर इंटरफेस के अंदर क्या क्या अपग्रेडेशन हो चुका है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस के अंदर क्या क्या इंप्लीमेंटेशन हो, क्या कौन से नए कंपोनेंट क्लासेस के अंदर ऐड हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से हम एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं, फंक्शनल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो जैसे ये एक्सप्रेशन सिंटेक्स क्या होता है, ये जो नए नए पर्टिकुलर फीचर्स जो अभी ऐड हुए हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स तो बिल्कुल मैंडेटरी हो चुका है आज के डेट में। तो ऑप्टिमाइज प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट है, यदि आप कोडिंग कर रहे हो तो ऑप्टिमाइज कोडिंग होना चाहिए, तो इसलिए आपको डीएसए आना बहुत ही जरूरी है। ASP.NET कोर के 9 एंड 10 वर्जन के पूरे फीचर्स आपको पता होना चाहिए, स्पेशली डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, मिडिलवेयर क्या होता है, डिजाइन पैटर्न क्या होता है, एपीआई बिल्डिंग कैसे की जाती है, ओके, इसमें सिक्योरिटी कैसे लगाया जाता है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है, मिनिमल एपीआईज क्या होता है, सिग्नल आर क्या होता है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो वो भी हम इसके अंदर मैनेज करेंगे।
एंगुलर या रिएक्ट भी आजकल मैंडेटरी हो चुका है, क्योंकि एक्चुअली आजकल पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो फुल स्टैक डोमेन पे है, तो आपको एंगुलर या रिएक्ट दोनों से एक पर्टिकुलर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज का नॉलेज भी होना चाहिए, तो वो भी इस प्रोग्राम में कवर है। अजोर क्लाउड का नॉलेज भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आजकल हर कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है कि आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल कर सको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को यदि आपको हैंडल करना है तो सीधी सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए अजोर के अंदर के जितने भी सर्विसेज हैं, चाहे हम बात करें CI/CD पाइपलाइन से रिलेटेड, चाहे हम वर्चुअल मशीन की बात करें, चाहे हम डेटाबेस की बात करें, चाहे हम मॉनिटरिंग की बात करें, चाहे हम सिक्योरिटी की बात करें, ये सभी सर्विसेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद बात आता है वर्चुअलाइजेशन की, तो इसमें आपको डॉकर एंड कुबरनेट्स, मतलब इसके अंदर आपको कंटेनराइजेशन एंड वर्चुअलाइजेशन दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें डॉकर और कुबरनेट्स का नॉलेज भी हम इस कोर्स के अंदर मैनेज करेंगे। साथ ही माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है, रेडिस एंड रैबिट एमयू कैसे यूज किया जाता है, सिस्टम डिजाइन क्या होता है, इसको हम पूरे एक प्रोजेक्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। साथ में AI इंटीग्रेशन, मतलब डॉटनेट के अंदर कौन से ऐसे टूल हैं जो हम पर्टिकुलर इंटीग्रेट करके अपने टास्क को ऑटोमेटेड कर सकते हैं, ये भी आपको आर्किटेक्चर लेवल पे पता होना चाहिए। डेवऑप्स एंड CI/CD तो मैंडेटरी हो चुका है, इसमें गीट हब से लेकर के डॉकर, कुबरनेट्स, AKS से लेकर के ऐप सर्विसेज से लेकर के जितने भी डेटाबेस रिलेटेड सर्विसेज हैं, वो सभी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स किस तरीके से बनता है, यदि आप इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में कभी काम नहीं किए हो तो इस कोर्स के थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि आपको एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आप सिर्फ कोडर या प्रोग्रामर प्रोफाइल तो फिनिश हो गई है। अब आपको एनालिसिस से लेकर के डिजाइनिंग से लेकर के टेस्टिंग से लेकर के इन्वायरमेंट क्रिएशन से लेकर के डिप्लॉयमेंट तक के पूरी चीजों को मैनेज करना होगा, और ये प्रोग्राम इन सभी चीजों को फॉलो करते हुए बनाया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर हम आपको इंटरव्यू प्रिपरेशंस और जॉब लीड्स भी प्रोवाइड करेंगे, साथ ही रेज्यूम बिल्डिंग भी इसके अंदर मैनेज होगा। तो इससे ये फायदा होगा कि किस तरीके से अपने रेज्यूम को आपको बनाना है, ये सभी चीजों का एक फुल गाइडेंस होगा। और इसके अंदर हम 2 प्रोजेक्ट्स कवर करेंगे, इसमें से एक प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली क्लास के अंदर पूरा मैनेज होगा और एक प्रोजेक्ट आपको खुद बनाना है। तो ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी जिनको डॉटनेट आता है और वो चाहते हैं कि डॉटनेट में कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस प्रोग्राम का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही लेस है। अभी जो जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्टर हो रहे हैं, तो ये प्रोग्राम जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 19,999 रुपीज में, जिसमें आपको डॉटनेट भी मिल रहा है, जिसमें आपको अजोर भी मिल रहा है, जिसमें आपको डेवऑप्स भी मिल रहा है, जिसमें आपको सिस्टम डिजाइन भी मिल रहा है, जिसमें आपको DSA कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है। तो यदि ये प्रोग्राम की ऑल ओवर कॉस्टिंग यदि आप निकालेंगे तो ये 50 to 60,000 अप्रॉक्स है, लेकिन अभी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 19,999 रुपीज के अंदर। ठीक है, आप यदि इसको इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, लमसम पेमेंट का ऑप्शन भी इसके अंदर प्रोवाइडेड है। ठीक है, ये पूरी चीजें आपको लैंडिंग पेज के अंदर पूरे डिटेल्स में आपको मिल जाएगी। आप इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा एनरोल करिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके करियर प्रूफ के लिए, आपके जॉब प्रूफ के लिए, आपके जॉब सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल कंपनी को एक फुल स्टैक आर्किटेक्ट लेवल का प्रोग्रामर चाहिए, ना कि सिंपल एक बैकएंड प्रोग्रामर चाहिए।